अगर आप लोग ये सोचे कि 38 सीट्स है तो आप लोग एक डिलेमा में रहेंगे। एक्चुअल सीट्स आप लोगों को निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। तो आगे की जितने स्लॉट है 5 अप्रैल, 25 अप्रैल, 14 जून, इसके अलावा एक और डेट मुझे लगता है कि वो अनाउंस करेंगे थोड़ा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। सो आप लोगों की इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। यूकेपीएससी द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये नोटिफिकेशन है ऐसे कैंडिडेट के लिए जिन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन और इसके साथ ही साथ अपना बीएड कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। यानी आप लोगों की जो लेक्चरर की फॉर्म है वो फाइनली इसका नोटिफिकेशन दोबारा से जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है तो 110% इसका एग्ज़ाम भी जल्दी ही होगा 2026 में, तो तैयारी में जुड़ जाइए, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इसकी पूरी नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लेंगे। इसके साथ ही साथ आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज़ हैं हम सबको सॉल्व यहाँ करेंगे। सबसे पहले तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले से ही फॉर्म फिल कर दिया था उनका क्या होगा, ठीक है। इसके अलावा इसकी लास्ट डेट क्या है, ठीक है। पेपर कब होगा, ठीक है, पेपर की डेट कब होगी। इसके अलावा इसका जो सिलेबस था वो पहले भी अनाउंस हो गया था, लेकिन फिर से हम इसका सिलेबस भी देख लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों की जितनी इसमें क्वेरी है होप सो सारी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट डेट के बारे में। तो नोटिफिकेशन जारी 30 दिसंबर की डेट में ही हो गया है, ठीक है। और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 20 जनवरी, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोटिस कर लीजिए। परीक्षा शुल्क के साथ ही आपका जो आवेदन पत्र है वो फुल्ली सबमिट हो जाना चाहिए रात के 12 बजे से पहले। और अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए दोबारा विंडो खुलेगी आपकी 28 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक, ठीक है। तो ये नौबती ना है, आप लोग अच्छे से अपना फॉर्म भर लीजिए 20 जनवरी से पहले। अभी बहुत सारा टाइम है, 15-20 दिन का टाइम है, अच्छे से टाइम लेके इसका फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं ऐसे कैंडिडेट के बारे में जिन्होंने पहले ही फॉर्म फिल कर दिया था, उनका क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट उस कैटेगरी में आएंगे जिन्होंने 28 अक्टूबर 2024 वाले नोटिफिकेशन का फॉर्म भरा होगा, ठीक है। सो एज यू नो ये फॉर्म जो है पहले भी आ रखा था, ये आया था आप लोगों का विज्ञापन संख्या यहाँ पे नोटिस दे रखा है और 28 अक्टूबर 2024 को ये आवेदन किया गया था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था उसमें जो कला के सीटें थी सामान्य शाखा के लिए, उनकी 2 सीटों को निरस्त कर दिया गया था, ठीक है। तो सिर्फ कला की सीट को ही छोड़ के बाकी सारे आवेदन पत्र जो होंगे वो पहले के सापेक्ष ही मान्य होंगे। यानी अगर आप लोगों ने 2024 वाला फॉर्म भर रखा है तो आप लोगों को दोबारा से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, आपका वही वाला फॉर्म जो होगा वो मान्य होगा, ठीक है। सिर्फ जो कला वाले कैंडिडेट हैं उनको ही दोबारा से फॉर्म भरने की ज़रूरत है। भले ही उन्होंने पहले भी फॉर्म डाल रखा था लेकिन उन्हें अभी भी 2025 वाला फॉर्म भरने की ज़रूरत है, ठीक है। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले ही फॉर्म भर रखा था उनको दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर कोई फ्रेशली वाले है जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये नोटिफिकेशन देखा, पहले फॉर्म नहीं भरा था, तो वो लोग फॉर्म डाल सकते हैं। तो होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि एक और क्वेरी लोगों के मन में आ रही होगी कि हमने 18 अक्टूबर 2024 वाला फॉर्म तो डाला था लेकिन उस पर क्या हो सकता है कुछ हमारी मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक कैसे कि हमने शाखा जो थी वो हमें महिला शाखा भी डालनी थी, हमने सिर्फ सामान्य शाखा डाली, ठीक है। या कुछ और भी मिस्टेक्स वगैरह हो सकती हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अगर उन्होंने पहले ही फॉर्म भर रखा है, देखिए यहाँ पे इसके लिए मेंशन कर रखा है, अगर कोई अभ्यर्थी जिसने आवेदन के सापेक्ष पहले ही आवेदन कर चुका है लेकिन वो नवीन विज्ञापन के सापेक्ष पुनः आवेदन करना चाहता है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें जो अपना पहले वाला आवेदन था उसे निरस्त करना पड़ेगा, फिर वो नवीन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप दोबारा से फ्रेशली भी आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उस केस में क्या होगा, आपने जो पहले शुल्क जमा किया था, जितनी भी आपकी फीस थी 300 रुपये या जितनी भी थी, वो जमा दोबारा करनी पड़ेगी और पहले वाला जो होगा वो आप लोगों को रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा सब चीज़ें, ठीक है। जो फ्रेशली वाले वो तो दोबारा भरे ही, जिन्होंने पहले भर रखा है उनको भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनकी कोई मिस्टेक होगी तो वो भर सकते हैं। और इसके अलावा जो कला वाले हैं उनको तो दोबारा से फॉर्म भरना ही है, कला सब्जेक्ट के लोगों को, ठीक है। सो अब बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए टू टाइप्स की सीट्स होती है। एक तो जनरल सीट्स होती है सामान्य शाखा वाली, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को। सामान्य का मतलब ये नहीं है कि जो जनरल कैटेगरी के हैं वही आएंगे, ठीक है। सामान्य शाखा मतलब कि इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स को हेड दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दूसरी कैटेगरी होती है आप लोगों की सीट्स की वुमेन सीट, यानी महिला शाखा वाली सीट। इसमें गर्ल्स चाहें तो वो पार्टिसिपेट कर सकती है, उनके अकॉर्डिंग है, ठीक है। और फिर अगर वो उस पर पार्टिसिपेट करेंगे, उस पर सीट में सिलेक्शन लेती है तो उनका जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन ऑफ स्कूल, वो कौन सा होगा, महिला शाखा वाला होगा, ठीक है। यानी जो जीजीएसई वाले स्कूल्स होते हैं ना उनमें वो पढ़ाएंगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा। और जो जनरल वाला होगा उसमें तो नॉर्मल जो कोहेड वाले स्कूल होते हैं वहाँ पे वो लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं सीट्स के बारे में। यहाँ पे आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सीट्स देख सकते हैं।
सीट्स देखते वक्त आप लोगों को एक चीज़ जरूर ध्यान देनी है। मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पे हिंदी के लिए सीट्स टोटल देख सकते हैं, ऐसे ही मैं यहाँ पे जीव विज्ञान अपने सब्जेक्ट की बात करती हूँ। जैसे आप लोग जीव विज्ञान की सीट्स देख रहे हैं, ये है आप लोगों की समान शाखा के लिए। टोटल आपके नंबर ऑफ सीट 67 है। अनुसूची जाति से अगर कोई कैंडिडेट आता है तो 11, 3, इसके अलावा 8, 5 और 38। आप देखिए ये जो 38 सीट्स है ना, आप लोग ये मत समझिएगा कि टोटल की टोटल 38 सीट्स आपके लिए। आप लोगों को इसके अंदर जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है ना, उसको भी देखना आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार पहले आप लोग ये सारी सीट्स देख लीजिए, मैं फिर आप लोगों को हॉरिजेंटल सीट्स देखना भी सिखाती हूँ। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट अकॉर्डिंग जिसकी भी जो सब्जेक्ट है, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ही आप लोग बहुत अच्छी ढंग से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों का ये दे रखा है 36 आरक्षण का विवरण, यानी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का विवरण। सामान्य शाखा यानी जनरल शाखा के लिए जो अभी हम देख रहे थे, उस पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी? 725 थी। अब हम देखिए ये हिंदी के लिए था या अंग्रेजी के लिए, ऐसे करके मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ जीव विज्ञान का। सो ये जो रेड मार्किंग करके ये सारी की सारी किसके लिए है? जीव विज्ञान के लिए है। ठीक है, तो अब इसको जरा देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे आप लोगों को बताया था अनारक्षित सीट के लिए, अनारक्षित यानी जो जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनकी कितनी थी? टोटल 38 सीट्स थी। अब इसके अंदर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन देखेंगे ना, तो आपको रियल में पता चलेगा कि आपके लिए टोटल कितनी सीट्स है। अब इस पर देखिए 11 सीट्स तो किसके लिए चली गई? उत्तराखंड फीमेल के लिए ही चली गई। ठीक है, आपको पता होता है 30% रिजर्वेशन होता है, कोई भी सीट्स होती है उसमें उत्तराखंड महिला के लिए 30% रिजर्वेशन होता है, तो ये इसके लिए चलेगी। अनाथ बच्चों के लिए भी 5% होता है, तो 2 सीट्स इसके लिए चली गई। कुल कुशल खिलाड़ी के लिए 4% होता है, तो 2 सीट्स इसमें चली गई। ठीक है, ऐसे आंदोलनकारियों के लिए 4 सीट चली गई, और स्वतंत्रता पूर्व सेनानी के लिए 1 सीट चली गई, और भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 सीट चली गई। ठीक है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और मान लीजिए जनरल कैटेगरी में आप लोग बॉयज़ कैटेगरी के आ रहे हैं और दूसरी आ रही है गर्ल्स कैटेगरी के लिए, तो अगर कोई बॉयज़ अनाथ नहीं है, कुशल खिलाड़ी नहीं है, आंदोलनकारी नहीं है, सेनानी नहीं है और सैनिक नहीं है, तो ये नंबर ऑफ सीट्स सारी कट कर लीजिए आप लोग, यानी टोटल मिला के होगी आप लोगों की 22 सीट्स। ठीक है, तो 38 में से 22 माइनस कर दीजिए, 16, यानी बॉयज़ के लिए अगर वो किसी कैटेगरी के नहीं हो रहे हैं तो लगभग उनकी 16 सीट्स बची हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, मैं नियर बाई आप लोगों को बता रही हूँ। तो अगर आप लोग ये सोचे कि 38 सीट्स है तो आप लोग एक डिलेमा में रहेंगे। एक्चुअल सीट्स आप लोगों को निकालनी आनी चाहिए। ऐसे अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल लोग भी अपने लिए सीट से निकाल सकती है। 11 सीट तो उनके लिए रिजर्व हो ही गई, और अगर वो इन सब किसी कैटेगरी में नहीं आ रही तो उनको कट कर लीजिए। ठीक, आई गेस 27, इस पर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं नियर बाई आप लोगों को कैलकुलेशन लेके दे रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग ऐसे करके अपना जो भी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है उसको निकालना जरूर सीखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ सीट्स महिला शाखा के लिए भी दे रखी हैं, आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट अकॉर्डिंग यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ पे भी आप लोगों का हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होगा, वो आगे लिस्ट में दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे इसका 36 आरक्षण का भी मेंशन कर रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 4th में बात करें कि लेवल की बात करें तो लेवल 8 की जॉब है ये। ठीक है, आप लोगों की, और इसके अलावा उम्र सीमा भी यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्ज़ाम डेट के बारे में। अगर आप लोगों को पहले का कैलेंडर याद होगा तो पहले ही इसके लिए डेट्स 4 मेंशन कर रखी थी, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। एक 25 जैन की डेट दे रखी थी, इसके अलावा आप लोगों की 5 अप्रैल की डेट दे रखी थी, 25 अप्रैल की भी डेट दे रखी थी, 25, और इसके अलावा 14 जून की डेट दे रखी थी। ठीक है, ये सारी ही डेट में कैलेंडर में मेंशन कर रखा था। माध्यमिक शिक्षा आयोग का पेपर होगा, यानी लेक्चरर का पेपर होगा। ठीक है, अब देखिए अभी जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो खुद ही 20 जैन दे रखी है, तो ये 25 जैन को तो पेपर होना बहुत ही इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आगे की जितने स्लॉट है 5 अप्रैल, 25 अप्रैल, 14 जून, इसके अलावा एक और डेट मुझे लगता है कि वो अनाउंस करेंगे थोड़े टाइम बाद। तो आप लोग इसी को समझ के, इसी को अपना एग्ज़ाम डेट समझ के अपनी प्रिपरेशन बहुत ही ज़ोरों शोरों से स्टार्ट करना है, स्टार्ट कर दीजिए। आप किसी भी कैंडिडेट का ये मैसेज नहीं आना चाहिए मैम पेपर कब होगा। अगर फॉर्म आ गया है तो पेपर भी होगा ही होगा, और एक एस्टिमेटेड डेट आप लोगों के पास है ही। इसके लिए पैनिक मत कीजिएगा कि 25 जैन को पेपर होगा। 25 जैन को पेपर होना नामुमकिन है। ठीक है, मतलब बहुत ही कम चांसेस हैं। लास्ट हम लोग देख लेते हैं सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो सिलेबस पहले ही मेंशन आप लोगों को हो चुका था। 2 पेपर होंगे इस बार आप लोगों के, 150 मार्क्स के, 150 मार्क्स के। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की होगी, और टोटल सब्जेक्ट ओरिएंटेड आप लोगों का पेपर होगा। ठीक है, सिलेबस में यहाँ दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, हर सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे। जैसे ऐसे ही अगर कोई बायो वाले कैंडिडेट हैं तो उनके लिए भी 2 पेपर होंगे 150 मार्क्स के, 3 घंटे का पहला पेपर ये होगा। जो आप लोगों का पहले नोटिफिकेशन आया था 21 वाला, उसी पेपर को, उसी सिलेबस को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं और लेंदी पेपर होगा।
मैं सारे सब्जेक्ट के सिलेबस जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगी। आप लोग जो है उसको जॉइन कर सकते हैं। वहाँ से आप लोगों को सिलेबस और इसकी पीडीएफ और भी कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो सारी वहाँ पे मेंशन कर देंगे। बाकी आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से स्टार्ट कर दीजिए। आप लोगों को 2026 ईयर में बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिल गया है, नोटिफ़िकेशन आ गया है, पेपर भी होगा ही होगा, लेवल बहुत अच्छा है, तो अच्छे ढंग से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कोई अगर आप लोगों की क्वेरी होगी तो नीचे कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। मैं आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।